ये दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता के लिए सपने देखना जरूरी है। आप सपने देखिए और आपके सपनों को सच करने के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जितनी इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, उसको ढूंढना और आपके लिए लाना, ये हमारा काम है। आज जिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस की हम चर्चा करेंगे वो NIEPA की तरफ से आई है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नई दिल्ली में है और ये जॉब भी नई दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। मेल और फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है और पूरे देश से इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या खास है इन पोस्टों की और किस तरह की रिक्वायरमेंट है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि जहां तक सवाल है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट का, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपसे एक रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट किया जाएगा, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं है। इंडियन नेशनल्स यानी कि पूरे इंडिया से जहां कहीं भी इंटरनेशनल रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस रखी गई है 1,000 रुपए जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। ये यहां देख सकते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फीस भरें, इस बात का ध्यान रखें। अगली जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि SC ST OBC कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट से, वो भी आपको मिलेगा। आप निश्चित रूप से ये जांच कर लें कि आप उस सुविधा के लिए एलिजिबल हैं। एक खास बात OBC कैंडिडेट्स के लिए कही गई है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका आपके पास प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा के ऊपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आपकी एज हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, इन सब चीजों का जो डिटर्मिनेशन है वो आपके क्लोजिंग डेट के ऊपर ही होगा। और जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें ही सिर्फ रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये एक खास बात है। वेबसाइट जो है वो ये वाला है, देखिए NIEPA.ac.in, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। दो यहां पर में जो है इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है। एक बार मैं इसका वेबसाइट भी आपको ऑथेंटिक दिखा देता हूं। ये देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नई दिल्ली में है। और जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो ये ऊपर ही यहां पॉपअप आता है जहां पर आपको ये दिखते हैं। तो ये जो आपको ऊपर से ये वाला जो दिख रहा है और दूसरा वाला, ये पहला और दूसरा, इन दोनों के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो ऑथेंटिक वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी और आपको वेबसाइट का नाम भी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो देखिए, चूंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन होना है तो इसलिए एप्लीकेशन के पहले आपको इन चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर जो JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि मार्कशीट भी आपकी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, +2 और उसकी मार्कशीट, डिग्री या डिप्लोमा जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी आपके पास हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहां से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां का जो फॉरवर्डिंग लेटर या NOC है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं या आप फीस आप कम पे कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप रेडी रखें। 1,000 का फीस आपको लगेगा जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और 500 SC ST PWD के लिए, और ये थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। ये बात मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारे पोस्ट हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी श्री अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। ये इसका फाइल नंबर है और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 3/2024/NIEPA। और यहाँ जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। तो एलडीसी और असिस्टेंट का पोस्ट है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 9 अगस्त 2024 है, इसका ध्यान रखें। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन की जाएगी और niepa.ac.in जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था, इसका वेबसाइट, यहां जाकर के आपको अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको इसकी कैटेगरी दिखा दूं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग आपको हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, ये टाइपिंग का स्किल टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ये देना होगा। टाइम अलाउड है आपको 10 मिनट्स। एज का जहां तक सवाल है तो ये 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पोस्ट है, इसके लिए जो लेवल है वो लेवल 2 है, यानी कि पे स्केल आपका 19,900 से 63,200 प्लस जो दूसरे अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये बात हो गई एलडीसी की। अब मैं आपको बता दूं असिस्टेंट के पोस्ट के बारे में। असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हुआ है और चूंकि दो पोस्टों के बारे में हमने चर्चा की है और दोनों का पीडीएफ अलग अलग है, तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। और इस पीडीएफ के साथ साथ इससे तुरंत पहले जितनी भी वैकेंसीज इंपॉर्टेंट आई हैं उन सब का पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, बाकी चीजें सेम है, 9/8 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और ये देखिए असिस्टेंट का जो ये भी क्लैरिकल पोस्ट है बट एलडीसी से ऊपर का पोस्ट है और इसका पे लेवल जो है वो 6 है। 35,400 से 1,12,400 रुपए का ये सैलरी है। इसके अलावा इसके अलग अलग जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको डिग्री होना चाहिए, डिग्री में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स में आपने पढ़ा हुआ हो और 50% मार्क्स हो आपके पास। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक इन्होंने रखा है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए कि आपने कभी अकाउंट वर्क पहले किया हो तो, और इंग्लिश और हिंदी में अगर टाइपिंग आती हो। लेकिन ध्यान दें कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी एजुकेशन नहीं है, डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो इसकी रखी गई है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए वो 30 साल की है। और इसका भी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपको रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जैसा जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर में स्किल टेस्ट नहीं है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। और वहां आपको इस जो एलडीसी का पोस्ट मैंने आपको दिखाया था उस पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। बाकी जो इसके क्वालिफिकेशंस हैं और दूसरी जो चीजें हैं वो सेम है, फीस भी इसका सेम है, ये देखिए 1000 रुपीज असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भी है। तो आप एलडीसी और असिस्टेंट दोनों ही पोस्टों में से जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए और अपने रिटन टेस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।